ये जी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई. यामीन एंड हारून हैव जस्ट जॉइंड अस. राइट बच्चों, तो लेट्स गो टू द सेम पेपर शेयर्ड विद यू. ये पीडीएफ फॉर्म है उसका. ये जो हर क्वेश्चन के पीछे 2-3 क्वेश्चन वो वाला. तो हमने कल कई क्वेश्चन किए थे रिसेशन के ऊपर, दिस एंड दैट. ये पॉलिसीज वाला तो पीछे इससे ज़्यादा आगे हम चले गए थे. अगर देखो तो इट्स जस्ट 46 पेजेस. 2 क्वेश्चन मैं और भेज रहा हूँ. 50 कर लो पेजेस, तो इट शुडंट बी अ मेजर इशू डूइंग ऑल ऑफ देम. You've already done these parts of course, बस थोड़ा सा एफर्ट की बात है. अब यूनिट 5 पे अभी तो अच्छा. लेट्स मूव ऑन. ये सब ने कर लिया था. पोटेंशियल ग्रोथ, ये सारे क्वेश्चन रिसेशन और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन कैसे डिफर करते हैं ये भी कर लिया था. और उसके बाद थोड़ा मुझे याद करा दीजिएगा, ये भी कर लिया था, मुझे अच्छी तरह याद है. और ये भी हो गया था. यस, ये बार बार वही ग्राफ आ रहे थे उसमें. और ये हमने क्वेश्चन किया था कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये क्वेश्चन हमने किया था. देखिएगा बच्चों ज़रा. नहीं किया था. थैंक यू. बच्चा और है, मैं उसको एंटर कर लूँ. हैदर अली. राइट जी. सो ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करें. अब यूनिट 8 पे आ गए हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी का ये दूसरा हिस्सा है. फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे 3 हिस्से आएंगे और फिर ग्लोबलाइजेशन. दैट्स इट. राइट जी. सो इसको मैं थोड़ा सा अपने लिए आसानी के लिए बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को, ताकि वीडियो में भी ज़रा अच्छा नज़र आए. सो here we are. Now बच्चों, क्वेश्चन इज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन थोड़ा सा उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अटैच करना है. डिस्कस वेदर, वैसे ये 12 मार्क का था, मैं इसको 20 में कन्वर्ट कर दिया. डिस्कस वेदर फिस्कल पॉलिसी अलोन कैन प्रमोट अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब इसके अंदर व्हाट्स इट कॉल्ड, सिंपल सी बात है कि हमने फिस्कल पॉलिसी को अच्छी तरह बताना है. उसके बाद क्या ये इनकम इनक्वालिटी को कम करती है. यस, कई पॉलिसीज इसके अंदर हैं. फिर क्या कोई और पॉलिसीज हैं, फिर एक कंक्लूजन देना कि फिस्कल के साथ साथ ये तरीके भी हैं, तो अकेली ये काफ़ी नहीं है. राइट. सो लेट्स स्टार्ट जी. फिस्कल पॉलिसी और द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी can play a role in promoting a more equal distribution of income, but it is not the only solution and cannot achieve this goal alone. तो एक किस्म का इवेल्युएटिव पॉइंट शुरू में ही दे दिया, और फिर एंड पे इसको प्रॉपर हम कंक्लूजन की फॉर्म में देंगे. अच्छा, बच्चे कह रहे हैं मुझे ऐड कर लें. अच्छा, उम्मीद कुलसूम है. राइट. तो इस क्वेश्चन को हम अच्छी तरह अब करते हैं. सबसे पहले फिस्कल पॉलिसी कैसे इनकम इक्वालिटी को बढ़ा सकती है. आप सबको पता है, थ्रू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, वेयर हायर अर्नर्स पे a larger share of their income या percentage of their income in taxes. This allows for government to distribute wealth through spending on what is that. हाँ, जब गवर्नमेंट पास पैसा आया तो वो फर्दर उसको स्पेंड कर सकते हैं on programs that benefit low income individuals such as affordable housing, education, healthcare. अक्सर गवर्नमेंट ऐसे कर देती है. तो फिस्कल पॉलिसी का प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में एक तो हमने अमीरों से ज़्यादा प्रोपोर्शन उनकी इनकम का लिया, गरीबों से कम, उससे इनकम गैप्स कम हुए. फिर वही पैसा गवर्नमेंट ने लोअर टियर ऑफ इनकम वालों को, जैसे हाउसिंग सस्ती कर दी, अफोर्डेबल कर दी, एजुकेशन हेल्थ केयर कम प्राइस पे देना शुरू कर दिया उनको, या फ्री देना शुरू कर दिया थ्रू दैट मनी. राइट जी. However, high income earners, especially businesses, अब यहीं पे limitation evaluation भी कर रहा हूँ मैं, may evade taxes, and a rise in indirect taxes may cause disincentive to work and produce, reducing the overall growth and incomes in the country. इसका डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है. किसी बच्चे को यहाँ तक पहली पॉलिसी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कैसे काम आती है और क्यों काम नहीं आती, टोटली समझ आ गया. ओके, गुड. लेट्स मूव ऑन जी. Additionally, fiscal policy can also encourage income equality by investing in physical and human capital. गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी तो उसका हिस्सा है ना. तो अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, टॉल ब्रिजेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, रेल्स, रेलवे लाइंस, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स बनाए,
या एजुकेशन जो कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्वेस्ट करें, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, लोअर स्किल्ड वर्कर्स की स्किल बढ़ेगी और उनका अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अगेन हायर वेजेस उनको मिलेंगी और मोर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम्स होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये क्योंकि लॉन्ग रन की पॉलिसी है, शॉर्ट रन में तो ये सिर्फ जॉब्स मिलेंगे ना जो बना रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉन्ग रन में जब ये मटेरियलाइज होगा तो एक तो गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, ऊपर से लॉन्ग रन में जाके इफेक्ट आएगा, बहुत दिनों बाद आपके पास स्किल्ड लेबर और हेल्दी लेबर मार्केट में आएगी। समझ आ गया बेटे? दो पॉलिसीज हमने अभी तक डिस्कस की हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, और दोनों का ही हमने साथ साथ लिमिटेशन इवैल्यूएट कर दिया ताकि नॉलेज एनालिसिस और इवैल्यूएशन में हमें कंफ्यूजन ना हो। साथ साथ पूरे हम 18 मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हैं और एंड पे दो कंक्लूजन के दे देंगे। थर्ड इज जी मींस टेस्टेड बेनिफिट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, सॉरी सॉरी सॉरी, या मींस टेस्टेड बेनिफिट्स, ये कहाँ पे है? यहाँ पे नीचे, सॉरी, या थोड़ा सा मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो मेरा कंट्रोल इसके ऊपर जरा कम हो गया। हाँ, या जी, उसके बाद आ गया हमारा, मैं कहीं और चला गया हूँ, यस, एक सेकेंड जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई कहीं हाथ लगे और वो बहुत ही नीचे में चला गया हूँ, इसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई है। या फिस्कल पॉलिसी, तो उसके बाद हम चल रहे हैं इसके ऊपर मींस टेस्टेड बेनिफिट्स, होपफुली दिस टाइम विल बी देयर। या मींस टेस्टेड बेनिफिट है तो ट्रांसफर पेमेंट ही, लेकिन मींस टेस्टेड बेनिफिट वो हैं जो बिल्कुल ही उनके ऊपर टारगेट किया जाता है जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, एक्सट्रीमली पुअर, यानी अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली पुअर, उनकी तरफ टारगेट किया जाता है। सो मींस टेस्टेड बेनिफिट्स आर अनदर वे इन विच फिस्कल पॉलिसी कैन हेल्प with reducing income gaps. These benefits are targeted towards the most vulnerable groups in the economy, unemployed, retired, and for example, extremely poor, food stamps वगैरह। Taxes taken from rich and given to such groups can certainly improve income distribution, लेकिन इनका मसला क्या है? पॉवर्टी ट्रैप क्रिएट हो जाता है। पॉवर्टी ट्रैप क्या है? घर बैठे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के एंड मे बी दे आर टू क्लोज टू मिनिमम वेज, तो वर्कर्स अगर जॉब ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट ये बेनिफिट वापस ले लेगी, तो वो ये सोचते हैं कि हम क्यों काम करें, देयर इज अ डिसइंसेंटिव टू वर्क एंड वर्कर्स टेंड टू स्टे होम रिसीविंग द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। बच्चों हमने अब तीन पॉलिसीज कर ली हैं, टैक्सेस, प्रोग्रेसिव टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना, और फिर ट्रांसफर पेमेंट्स यानी मींस टेस्टेड बेनिफिट, और तीनों की प्रॉब्लम्स भी हमने कर ली। मैंने क्योंकि 20 मार्क के लिए करना था तो एक चौथी भी कर दी है। अनदर वे इज नेगेटिव इनकम टैक्स, ये आपके नोट्स में है। नेगेटिव इनकम टैक्स क्या है जी? वेयर ऑल फैमिलीज डिक्लेयर देयर इनकम एंड गवर्नमेंट पेज देम अ सब्सिडी, those on very low income end up receiving the subsidy instead of paying tax। तो बेसिकली गवर्नमेंट उनको टैक्स दे रही थी, ठीक है जी, जो नहीं कमा पा रहे उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है, एक किस्म का टैक्स दे रही है उनको, ठीक है। सो दिस पॉलिसी अगेन वीकन्स वर्क इंसेंटिव, घर बैठे आपको टैक्स मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है, तो व्हाई शुड यू वर्क, और एफिशिएंसी कंट्री में कम होती है। अब हम प्रॉपर कंक्लूसिव पॉइंट दे रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के अलावा दूसरी पॉलिसीज को डिस्कस करके। However, fiscal policy alone is not sufficient to address the root cause of income inequality, such as discrimination, lack of access to educational and job opportunities, and technological changes। देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर रही। डिस्क्रिमिनेशन है मुल्क के अंदर, गरीबों को एजुकेशनल और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, सिफारिश कल्चर है, ब्राइब कल्चर है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही। टू अचीव a more equal distribution of income, it may be necessary to also address these underlying issues through a combination of fiscal, monetary, and structural policy measures, as well as social and cultural changes. In conclusion, while fiscal policy can play a role in promoting a more equal distribution of income, it should be viewed as just one part of a larger effort to address the complex and multifaceted issue of income inequality। Income inequality एक social issue ज़्यादा है compared to economic issue। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई confusion, स्पेशली ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कोई मसला? डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, वर्कर्स स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं।
Everyone clear on this, Gene? I guess yes. Let's move on to second question on income inequalities. Discuss how a government's policies towards income and wealth distribution can affect a consumer's demand. अगेन यही सारी पॉलिसीज हैं. कंजम्पशन वाला हिस्सा एग्रीगेट डिमांड का कैसे अफेक्ट होगा? आसान क्वेश्चन है, 12 मार्क का. इसको उसी हिसाब से हैंडल करते हैं क्योंकि इस पे 20 का स्टैंडर्ड बनता नहीं है. Policies aimed at redistribution income can have redistributing incomes can have a significant impact on consumer demand. This is because changes in income levels can influence how much consumers are able to spend on goods and services. अगर गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट कर रही है, दैट इज लाइक that increases the incomes of lower income households, for example by providing direct cash transfers या टैक्स में छूट दे रहे हैं, टैक्स क्रेडिट्स या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह. These households may have more disposable income to spend on goods and services. As a result, consumer demand for a wide range of products and services may increase, stimulating economic growth. ठीक है? On the other hand, if government implements policies that decrease the incomes of higher income households, for example, by increasing taxes or reducing benefits, these households may have less disposable income to spend. This could result in decrease in consumer demand, especially of luxury goods and services, potentially leading to a slowdown in economic growth. साथ ही हमने इवैल्यूएशन कर दी. बच्चों समझ आ रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? बताइए मुझे. ट्रांसफर पेमेंट्स की बात की है सिर्फ. सब हैं क्लास में या छोड़ के? हाँ हैं जी, बल्कि बहुत सारे वेट भी कर रहे हैं. ऑलराइट, सो गुड इनफ. अगर समझ आ रहा है तो वेरी गुड. दोज आई कैन सी कि आप लोग आ गए थे, कुछ मुझसे मैं करवा लिया. इसकी वीडियो लगा दूंगा, देख लीजिएगा. ऑन द अदर हैंड, इफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज दैट डिक्रीज, अच्छा ये हो गया था. नेक्स्ट जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, यहाँ पे हम कर रहे हैं. It is important to note that impact of income distribution policies on consumer demand can be influenced by a number of factors, including the size of redistribution, कितना पैसा गवर्नमेंट ने अमीरों से लेकर गरीबों को दिया था, the specific groups of people targeted by the policies, उनकी एमपीसी कैसी है, गरीब की एमपीसी हमेशा ही ज्यादा होती है, marginal propensity to consume, and state of overall economy. In general, however, policies aimed at redistributing income can play an important role in shaping consumer demand and overall health of economy. बच्चों समझ आ गया? ऑलराइटी, अब हम जा रहे हैं यूनिट 9 पे, पार्ट 1. और ये आपके सही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं. जरा एक दफा इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह खुद ही पढ़ लें, फिर मैं इसका क्वेश्चन एक मॉडल आंसर आपको देता हूं और थोड़ा सा कस्टमाइज करने की बात करेंगे कि कैसे हम इसको कस्टमाइज करेंगे. और आज हम इसी पे छोड़ देंगे क्योंकि अब हमने माइक्रो का कर लिया, तो इसके लिए हमारे पास टाइम काफी बच रहा है. अब इसका अगर हम क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे बता दें, मैं बात करूं वरना वेट करूं. एवरीबॉडी इज रेड इट? ओके ओके. मेन क्वेश्चन इसमें क्या टारगेट हो रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसान के पास जो मेजर्स हैं उनकी गुड पॉइंट्स और उनकी लिमिटेशंस, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन देना कि क्या ये अच्छे हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक ज़माना था मैं बच्चों को कहता था कि बेटे ये रट के चले जाओ, कल सुबह ही आ जाएगा. फिर एक टाइम आया कि मैं कहता था 80% चांस है कल सुबह ही आएगा. अब मैं कहूँगा कोई 30% चांस है कल सुबह आपको आएगा. दैट्स हाउ इट इज़. तो पहले वाला रिपीट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है. बाकियों को हम थोड़ा सा वापस आके देखेंगे कि कैसे इसको करना है. All the above have similar answers, just change a bit according to the statement in question. अब चलते हैं जी, पहला क्वेश्चन डिस्कस. GDP is a good measure of living standards. सबसे पहले, countries use many measures of living standards or economic development to compare their own performance with the past and with other countries as well. अब एक बात याद रखिएगा, की टर्म्स हमेशा आपने इस नई मार्क स्कीम के मुताबिक डिफाइन करनी है. उसने पूछा था क्या जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या लिविंग स्टैंडर्ड का अच्छा मेजर है, तो हमारे पास की टर्म्स हैं जीडीपी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एक पैराग्राफ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट या लिविंग स्टैंडर्ड्स को दे रहे हैं. दे रेफर टू एंड द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री. जैसे आजकल ये जो हंगामे हो रहे हैं सब कुछ,
हम सब की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी नीचे गई है 3 दिनों में। आप सब बच्चे इंतहाई स्ट्रेस का शिकार हो, हम टीचर्स शदीद परेशान है कि क्या होने वाला है, बिजनेस रुका हुआ है, दिहाड़ी वालों की दिहाड़ी नहीं, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है। पीस, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द कंट्री, इट्स अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक मॉनेटरी वेलफेयर है एंड इंक्लूड्स नॉट जस्ट मॉनेटरी बट ऑल्सो अदर मेनी नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल कंडीशंस, लेजर टाइम कितना है लोगों के पास, लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं जो आजकल हम देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आप खुल के बात कर सक रहे हो किसी के हक में या खिलाफ में इस मुल्क में, ये चीज, स्पिरिचुअल फ्रीडम भी इसके अंदर आ जाता है, लेजर अपॉर्चुनिटीज भी आ जाती हैं। सो यू कैन कीप एडिंग टू दिस लिस्ट। तो ये 4 लाइनें, आई वुड सजेस्ट, इतना कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप जरा रट ही लें, पहले वाला जो आंसर है। तो उसके बाद जी थर्ड पैराग्राफ में मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड इज जीडीपी, उसको इसी बहाने डिफाइन करते हैं, which is the money value of all output produced within the geographical boundaries of a country over a year। अब जीडीपी के हक में एक पैराग्राफ लिखते हैं और फिर इसके खिलाफ बहुत सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले जी जीडीपी क्यों अच्छा मेजर है, मैं जस्ट अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए देख रहा हूँ कि कोई और बच्चे तो नहीं आए, नहीं, ओके लेट्स मूव ऑन। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, यहाँ पे हम हैं पैराग्राफ नंबर 4 पे। जीडीपी राइज इंडिकेट्स economic growth and hence rise in incomes, which means people can buy more goods and services, afford better health and education, improving their quality of life। जीडीपी का और फायदा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी, जो हम इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसमें से निकाल के रियल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू रियल जीडीपी पर कैपिटा by dividing real GDP with population to enable comparison of average incomes per head between the country or with previous years। समझ आ गया ये जीडीपी, सॉरी क्या बोल रहे हैं बेटे? इसको मैं बोलता हूँ रीजॉइन। ओके तो लेट्स गो बैक। किसी बच्चे ने सवाल करने के लिए माइक ऑन किया था, आई कांट हियर व्हाट दिस सेड। एक पैराग्राफ मैंने बोला था जीडीपी के फेवर में कि जीडीपी क्यों अच्छा है, इनकम्स बढ़ती हैं, उससे ऑटोमेटिकली लोग बेटर हेल्थ, एजुकेशन वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। फिर जीडीपी को बेहतर मेजर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको रियल जीडीपी बनाया जा सकता है इन्फ्लेशन निकाल के, पॉपुलेशन पे डिवाइड करके रियल जीडीपी पर हेड बनाया जा सकता है जो एवरेज इनकम पर हेड बताती है। फिर इसको जीएनपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ओवरसीज इनकम जो कंट्री में आ रही है उनको ऐड करके, और फिर इसको इसमें से डेप्रिसिएशन निकाल के इसको एनएनपी बनाया जा सकता है। तो इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं, लेकिन जीडीपी की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उस पर हमने बहुत सारी बात करनी है। सबसे पहले ये हिडन इनफॉर्मल शैडो या ग्रे इकोनॉमी जो इलीगल है या नॉन टैक्स डिक्लेयर्ड है या टोटली इलीगल है, जैसे स्मगलिंग टोटली इलीगल है, नॉन कस्टम पेड कार्स जो हैं वो टैक्स नहीं किए पे किया हुआ, ब्लैक मार्केट्स वगैरह। सो जीडीपी सिर्फ अकाउंट करेगा लीगल ट्रांजैक्शंस को जो ऑफिशियल ट्रेड में मार्केट्स में हो रही हैं, और हिडन इकोनॉमीज जिन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा होती है ड्रग ट्रेड की वजह से, स्मगलिंग वगैरह की वजह से, नॉन कस्टम पेड कार्स की वजह से, टैक्स डिक्लेयर्ड एक्टिविटीज नहीं होती, जैसे ब्यूटी पार्लर्स घरों में बड़े होते हैं, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर होते हैं, जीडीपी नीचे होता है। समझ आ गया पहला पॉइंट? मैंने बहुत दफा करवाया, लेकिन कोई कंफ्यूजन हो बता दें। बी पार्ट जी, बेटे एक बच्चा कोई बताओ, आप लोग यहाँ पे हो क्लास में कि नहीं, एक बच्चा जरा बोल के मुझे आवाज सुना दे। फाइन फाइन, मैंने कहा सो गए, मैंने कहा सो गए क्या हो गया। आसान है, आई नो आसान। नेक्स्ट है जी सबसिस्टेंस, सॉरी, डू इट योरसेल्फ एक्टिविटीज। अपने घर को खुद ही पेंट कर लेना, अपनी गाड़ी को खुद ही ठीक कर लेना एक प्रोडक्टिव सर्विस है, लेकिन क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं किया, तो जीडीपी में वो जो उस सर्विस की वैल्यू थी नहीं आई, सिर्फ एक पेंट का डब्बा बीच में आ गया। सबसिस्टेंस फार्मिंग, अफ्रीका का 1/3 अपनी फूड खुद उगाता है, खुद ही खा जाता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, बेसिक फूड उनके पास बड़े ऑर्गेनिक वगैरह है, लेकिन क्योंकि ना वो किसी मंडियों में बिका, ना उसका कोई रिकॉर्ड था, तो जीडीपी ने लिविंग स्टैंडर्ड्स को लो शो किया, लिविंग स्टैंडर्ड अप थे। नॉन मार्केटेड एक्टिविटीज सच एज वुमेन हेल्पिंग देयर फैमिलीज इन फार्मिंग एटसेट्रा, ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड लो होते हैं, हालांकि लो नजर आते हैं, हालांकि रियलिटी में लिविंग स्टैंडर्ड हाई होते हैं। फार्मर्स की वाइफ्स उनकी इतनी हेल्प कर रही होती हैं पाकिस्तान में कि उनको आसानी हो रही होती है और वर्कर्स हायर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई पेरोल नहीं है उन औरतों के लिए, तो वो जीडीपी में नजर नहीं आएंगी।
अब सेकंड पॉइंट जी, एक कंट्री का रियल जीडीपी पर हेड या खाली जीडीपी पर हेड बढ़ रहा है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं है, इनकम इनइक्वालिटीज हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं है। एवरेज इनकम बेशक बढ़ती रहे, ट्रू पिक्चर नहीं आएगी। अपने मुल्क में ही देख लो, चंद लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, बाकियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही। तो ये सही पिक्चर नहीं दिखा रहा। जीडीपी पर हेड कह रहा है जी बहुत अच्छे हालात हो रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनफेयर होने की वजह से सिर्फ चंद के हालात अच्छे हो रहे हैं, चंद ग्रुप्स एंजॉय कर रहे हैं। लाइक आई कीप मेंशनिंग, 1960s में पाकिस्तान में 22 फैमिलीज ओन्ड 90% प्लस वेल्थ ऑफ पाकिस्तान। तो क्या लिविंग स्टैंडर्ड बाकियों के होंगे। ये हो गया जी। उसके बाद एक ऐड कर लीजिएगा पोल्यूशन वगैरह का, कि जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है लेकिन एनवायरनमेंट खराब हो जा रही है। जैसे पाकिस्तान में लाहौर में देखो, स्मॉग है, कंजेशन है, पोल्यूशन है, वो जो बुरी वाली एयर हमारे मुल्क में, जिस वो पॉइजन हम अंदर ले रहे हैं अपने। दिल्ली एंड लाहौर आर द वर्स्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। तो हमारा अगर जीडीपी बढ़ भी जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड्स लो हो रहे हैं, क्योंकि लोग मुसलसल बीमार रह रहे हैं। थर्ड जी, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ रहा है क्यों? हम मिलिट्री गुड्स बनाए जा रहे हैं, टैंक्स, गन्स, F-16s, वो तो बड़े महंगे होते हैं, जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ेगा, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं बढ़ेंगे। यहाँ जीडीपी ओवरस्टेट कर रहा है लिविंग स्टैंडर्ड्स को। लिविंग स्टैंडर्ड्स कब बढ़ते हैं? जब कंज्यूमर गुड्स बनती है। सेम वे, अगर गवर्नमेंट ने अपने पीपीसी पे कंज्यूमर गुड्स से हटा के कैपिटल गुड्स बनाना शुरू की, वक्ती तौर पे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड नीचे होंगे, जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रहा होगा, क्योंकि अगेन फैक्ट्रीज, कैपिटल गुड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फ्यूचर में जब कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाना शुरू कर देंगी, लिविंग स्टैंडर्ड तेजी से बढ़ेंगे, चॉइस बढ़ेगी कंज्यूमर्स की, लेकिन जीडीपी स्लो बढ़ेगा। तो दो काउंट्स पे उसने हमें मिसस्टेट किया। पहले तेजी से ऊपर गया जबकि लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जा रहे थे, फिर स्लो ऊपर गया, लिविंग स्टैंडर्ड तेजी से ऊपर जा रहे थे। क्लियर ऑन दिस या कोई कंफ्यूजन? गुड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वालिटी ऑफ गुड्स। जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही। टीवी बन रहे हैं बगैर अच्छे कलर्स के, नो जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह उतनी अच्छी माइलेज नहीं दे रही, तो लिविंग स्टैंडर्ड लो हो रहे हैं, जीडीपी ऊपर जा रहा है। अब जी, समटाइम जीडीपी नहीं बढ़ रहा होता, सिमिलर होता है हर साल, लेकिन लोगों के पास लेजर टाइम ज़्यादा है। जैसे पूरा यूरोप पहले 50-60 घंटे काम करते थे, फिर 40 पे आए पर वीक, अब सिर्फ 36 या 37 आवर्स पर वीक काम करते हैं। तो जो 4 घंटे उनके पास लेजर टाइम आया है, उनसे लिविंग स्टैंडर्ड उनके ऊपर हो गए। जीडीपी ये बात नहीं शो कर सका, क्योंकि जाहिर बात है गुड्स एंड सर्विसेज पहले से स्लो ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है। छठा पॉइंट आपने कब यूज करना है? जब क्वेश्चन में रियल जीडीपी पर हेड का वर्ड ना हो, खाली जीडीपी तो यूज कर सकते हैं। जीडीपी राइज में रिफ्लेक्ट ग्रोथ, बट इट वाज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड्स में नॉट इंप्रूव, देयरफॉर वी शुड कन्वर्ट जीडीपी इनटू रियल जीडीपी पर हेड। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रियल जीडीपी पर हेड दे दिया था, तो ये पॉइंट रिडंडेंट हो जाएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये अच्छा पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर एक कंट्री में नॉन ट्रेडेबल गुड्स जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होती, मसलन हेयर कट्स, ब्यूटिशियन सर्विसेज, हमारे जैसे मुल्कों में बहुत सस्ती हैं, ये आसानी से अवेलेबल हैं, तो देयरफॉर जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी देखें तो चंद लेस डेवलप्ड कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज जो हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना बुरा नहीं होता कंपेयर टू व्हाट रियल जीडीपी पर हेड दिखा रहा है। मसलन अगर पाकिस्तान और अमेरिका का रियल जीडीपी पर हेड पे देखें तो शायद हम 50 टाइम्स उनसे कम लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में हेयर कट्स वगैरह बहुत सस्ते हैं, 200 300 500 रुपए में हेयर कट हो गया, अमेरिका में $25 में होता है, तो कितना डिफरेंस है। तो इसकी वजह से हमारा डेंटिस्ट बहुत सस्ते हैं, हमारी कई जो प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज हैं बहुत सस्ती हैं। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा रियल जीडीपी पर हेड बहुत लो है अमेरिका से, लेकिन जब उसको परचेसिंग पावर पैरिटी वाले डॉलर पे कन्वर्ट किया जाएगा, हाउ मच इट कैन बाय, तो पाकिस्तान का लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली लेस लोअर होगा यूएस से। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अच्छा जी, अब इस वीकनेसेस को देख के कंट्रीज दूसरे मेजर्स भी यूज करते हैं, एच डी आई, न्यू म्यू, एम पी आई। एच डी आई के 3 हिस्से हैं, कॉम्पोजिट मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जस्ट पैसे पे फोकस नहीं कर रहा। 1/3 अलबत्ता वेटेज ये भी जीएनपी को दे रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो जीडीपी से निकलता है, फॉरनर पाकिस्तानी फॉरनर्स की इनकम्स ऐड करके, परचेजिंग पावर पैरिटी पे एडजस्ट करके ये 1/3 इसको दे रहा है। 1/3 लिटरेसी इंडेक्स को दे रहा है, average years of schooling for a 25-year-old in a country and his school attendance. 1/3 life expectancy को दे रहा है, how many years a newborn baby can expect to live.
तो अगर कंट्री 1 स्कोर करता है इसका मतलब है फुली डेवलप्ड है। इसका क्लोज फ्रेंड ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे वगैरह, उनका ऑलमोस्ट समटाइम्स 0.98 0.99 पे भी गया था, 1 के इतना क्लोज हो गया था, यानी परफेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स। 0 मीन्स टोटली अंडर डेवलप्ड। जो हमारे लो इनकम कंट्रीज हैं उनका 0.3 से 0.5 में होता है, जो ज़रा मिडिल इनकम है उनका 0.5 से 0.7, और 0.7 से ऊपर डेवलप्ड कंट्रीज का होता है, हाई इनकम कंट्रीज का। तो एचडीआई क्यों बेहतर है जीडीपी से? ज़्यादा कॉम्पोजिट मेजर है, सिर्फ मॉनेटरी इंडिकेटर नहीं है ये, ओवरऑल लाइफ के दूसरे हिस्सों पे भी फोकस कर रहा है, एजुकेशन हेल्थ केयर के ऊपर। लेकिन इसकी वीकनेस क्या है? इसके फिगर्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, वैसे अब तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन इसके फिगर्स कंपैरेटिवली मुश्किल है अवेलेबल। साथ में ये मोस्ट कॉमन मेजर नहीं है। फिर आ गया जी न्यू म्यू, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, मेजरेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। न्यूजीलैंड के एक इकोनॉमिस्ट ने इसको बनाया था, सैमुअल नॉर्डाउस ने। उन्होंने कहा था जीडीपी बुरा मेजर नहीं है, बस उसको सही कर दो। कैसे सही करो? जहां ये लिविंग स्टैंडर्ड्स को लो कर रहा है वहां पे वो वैल्यू ऑफ हिडन इकोनॉमी वगैरह, लेजर टाइम वगैरह ऐड कर दो, और जहां लिविंग स्टैंडर्ड्स को ये हाई शो कर रहा है, पोल्यूशन, एक्सटर्नल कॉस्ट वगैरह की वैल्यू उसमें से निकाल दो, ताकि जीडीपी खुद ही बड़ा अच्छा मेजर बन जाए। सो ये क्यों अच्छा है? इट्स एन अटेम्प्ट टू improve the most common measure of living standard, GDP, but it's difficult to find figures for comparison and it involves a lot of guesswork to estimate it in economy. An external cost hence becomes an inaccurate normative measure. आखिरी है जी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन का मेजर है। ये किस तरह लिविंग स्टैंडर्ड्स को जज कर रहा है? तीन मतलब उसने 10 इंडिकेटर्स टोटल हैं, इनको उसने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। किस किस में? एजुकेशन जज्ड बाय years of schooling and school attendance of a person, same as HDI. Healthcare which is judged by infant mortality and nourishment, यानी underweight children वगैरह कितने हैं। लिविंग स्टैंडर्ड जिसको जज किया जाता है कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, फ्लोर स्पेस, एसेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर वगैरह, जितने भी आपको 2-3 याद रह सकें लिख लीजिएगा इसमें से। तीनों इंडिकेटर्स को 33% वेटेज देंगे। अगर किसी एक में भी या मिल मिला के 1/3 किसी में भी ये बुरा स्कोर करेगी फैमिली, तो हम कहेंगे ये कंट्री, ये फैमिली मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके लिए वो एक एग्जांपल यूज करते हैं। इट इज सेड दैट अ फैमिली इज कंसिडर्ड पुअर इफ इट हैज लॉस्ट वन चाइल्ड एंड द अदर चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल, यानी लॉस्ट वन चाइल्ड हेल्थ केयर का इशू हो सकता है, और अटेंडिंग स्कूल कहीं पॉवर्टी है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उसको जॉब पे लगा दिए। सो एमपीआई अलाउज टू इंडिकेट द लेवल ऑफ पॉवर्टी, तो उससे डेवलपमेंट का लेवल पता लग जाता है कि जितनी पॉवर्टी ज्यादा उतना लिविंग स्टैंडर्ड लो। फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता लगता है, लेकिन इसका मसला क्या है? इट्स मोर कंसर्न विद द लेवल ऑफ पॉवर्टी रादर देन द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग फिगर्स may be high and inaccuracies in figure might exist, especially in developing countries. Considering all the above, no one measure is satisfactorily describing the living standards. Hence, a combination of quantitative GDP and qualitative measures such as HDI, New, Mu, MPI, GPI भी एक होता है, ग्रॉस क्या बोलते थे उसको, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसमें तो मतलब कि आपकी सोशल इश्यूज भी आ जाते हैं, क्राइम रेट्स वगैरह, क्या उसको बोलते हैं, डिप्रेशन एंड सुसाइड वगैरह, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो मे बी नीडेड टू इंडिकेट अ बेटर पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो किसी भी कंट्री की रिपोर्ट आपने अगर बनानी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, लिविंग स्टैंडर्ड की, तो जीडीपी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन बाकी इंडिकेटर्स भी 3-4 यूज करेंगे, तब जाके क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों डेटा मिलेगा, बेहतर पिक्चर मिलेगी। लेकिन कोई भी इंडिकेटर फुली सेटिस्फाई नहीं करेगा अकेले आपकी इस रिक्वायरमेंट को। बच्चों समझ आ गया या कोई क्वेश्चन? नहीं, बस नाम लिख दिया मैंने, और भी कहीं है मर्क्यूसर क्राइटेरिया जो 39 चीज़ों पे जज करता है, मैंने वैसे ही ऐड कर दिया कि ज़रा अच्छा लगेगा। सिलेबस में आपके सिर्फ ये 4 हैं। अब बेटे ज़रा क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करना सीखते हैं और क्लास बंद करते हैं। पहला तो मैंने करवा दिया, दूसरा देखें। डिस्कस व्हाई अल्टरनेटिव्स टू जीडीपी आर इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। कैसे इसको हम चेंज करेंगे? सारा सेम ही आंसर है, टू बी ऑनेस्ट, बस बीच में लिंकेज दे दीजिएगा कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी जीडीपी की, इसकी वजह से हम दूसरे मेजर्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? एक बीच में एक लिंकेज स्टेटमेंट, 2-3 लाइंस चाहिए। शैल आई से देम, या आप में से कोई बोलना चाहेगा?
जीडीपी को पहले बता के, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बता के, सारा सेम आंसर करके, जीडीपी की अच्छाइयां बुराइयां सब सेम करके, लिंकेज की 3 लाइंस कौन बोलेगा? बहुत अच्छे. एज डिस्कस्ड अबव, जीडीपी हैज मेनी वीकनेसेस. या बिकॉज ऑफ दैट. वेरी गुड, परफेक्ट. जी जी. ये चीज यही मैं ऐड करना चाह रहा था. वेरी गुड हैदर. तो दोनों बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया. पहले नंबर पे जीडीपी की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ जाती है. ठीक है, किसी क्लास में अगली में मैं आपको जीडीपी की कैलकुलेशन एरर्स भी बताता हूँ कि उसमें क्या क्या. वैसे अब कोर्स से निकल गया, लेकिन मैं एक बार आपको करवा दूंगा. कैम्ब्रिज की बड़ी बुरी आदत है, कोर्स से निकाल के एक आधा क्वेश्चन दे देते हैं. तो कल की क्लास में याद दिलाएगा जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए क्या क्या मसले आते हैं, तो वो डिस्कस कर लेंगे. तो एक तो इनएक्यूरेट होता है. दूसरे नंबर पे जीडीपी जो है वो क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव नहीं है. इसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है. परचेजिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड नहीं है. इन्फ्लेशन से एडजस्ट. तो ये सब गलतियां इसकी जो है, उसकी वजह से हमें और मेजर्स यूज करने पड़ते हैं. अब लास्ट क्वेश्चन देखें. देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू मेजर चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड्स बोथ विद इन and between countries. Although some have been more useful than others, none of these alternative measures has produced a sufficiently accurate indicator of change in living standards. How far do you agree with this statement? कौन बोलेगा इसमें? It is. It is. Hmm. हाँ, इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर क्वालिटेटिव साइड ऑफ इट, आप दूसरे मेजर्स यूज करोगे. अगर इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन मॉनेटरी ग्रोथ, तो आप जीडीपी को प्रेफर करोगे, उसका वेटेज बढ़ा दोगे. बिल्कुल सही कह रहे हो. अब बेटे, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है डिस्कस द एक्सटेंट टू विच जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स बिटवीन कंट्रीज, तो उसमें हर पॉइंट में लो इनकम हाई इनकम कंट्रीज की बात कीजिएगा. मसलन हिडन इकोनॉमी किन कंट्रीज में ज्यादा होती है? लो इनकम में, जहां लॉ एंड ऑर्डर कम है. पोल्यूशन कहां ज्यादा होती है? तो इसके हिसाब से एडजस्ट करते जाइएगा हर आंसर में. ठीक है, हर पॉइंट में. कैन यू डू दैट? ओके. अगर वो क्या है, डिस्कस द एक्सटेंट टू विच जीडीपी इज अ यूजफुल मेजर टू कंपेयर लिविंग स्टैंडर्ड्स ओवर टाइम बिटवीन कंट्रीज, तो ओवर टाइम को कीजिएगा. इफ ओवर टाइम a developing countries hidden economy is rising, its living standard is rising, but GDP is not reflecting it. तो ओवर टाइम की स्टेटमेंट को साथ में जरूर यूज कीजिएगा. जस्ट डोंट लीव इट टोटली टू द मॉडल आंसर. सब बच्चों को समझ आ गया जी? ओके जी. इट्स ऑलवेज अ गुड फीलिंग टू गो थ्रू दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट्स. इनमें से कुछ ना कुछ आने का बहुत चांस होता है. सो इतना ही था जी. मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, अगर अनलेस यू हैव क्वेश्चंस.